हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश। दोस्त एक बार फिर मैथ की क्लास को लेते हुए दोस्त आज की क्लास में परीक्षाओं के आधार पर दोस्त क्वेश्चन उठाया हूं। जो दोस्त मैक्सिमम लोग इस टाइप के क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, लेकिन दोस्त अब आपका इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। बस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्त एक लाइक और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर डालना। आइए चलते हैं दोस्त डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्या है, एक परीक्षा में 45% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए और 65% हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 35% उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए। यानी हमको ये फाइंड करना है कि दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो चुके हैं। दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले एक चीज यह समझता हूं कि जैसे स्कूल में पेपर होता है, तो जब पेपर होता है तो अलग अलग टाइप के बच्चे पास और फेल होते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक विषय में पास होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे विषय में पास होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दोनों विषय में पास होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। यानी इस टाइप के बच्चे पास और फेल होते रहते हैं। तो डायरेक्ट दोस्त इसको हम जब वेन डायग्राम से समझाएंगे आपको तो बेहतरीन समझ में आएगा। आइए देखते हैं कैसे। दोस्त जैसे एक स्कूल में पेपर होता है, तो यानी पहले मैं एक स्कूल ऐसे बनाता हूँ, एक डिब्बे टाइप का स्कूल बनाता हूँ। जैसे मैंने एक स्कूल बनाया और दोस्त इस स्कूल में पेपर हो रहा है, और किस किस सब्जेक्ट का हो रहा है, मैथ का और हिंदी का। यानी इस स्कूल में जो मैथ और हिंदी का पेपर हो रहा है, तो बच्चे पेपर देने के लिए इस स्कूल में गए। तो टोटल 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 100% विद्यार्थी पेपर देने के लिए इस स्कूल में गए। तो दोस्त इसको हम वाई डायग्राम से सॉल्व कर रहे हैं। तो एक मैथ का पेपर हो रहा है और हिंदी का पेपर हो रहा है, तो एक मैथ का सर्कल बना लो, एक मैथ का सर्कल बना लिए, और एक किसका बनाना है, एक हिंदी का सर्कल बना लो, एक हिंदी का सर्कल बना लिए। ठीक। अब दोस्त कहा कि मैथ में 45% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी जो ब्लैक वाला है ये किसके लिए है, मैथ के लिए है। मैथ में 45% विद्यार्थी जो है वो पास हो गए हैं, और जो रेड वाला है यह किसके लिए है, यह हिंदी के लिए है। यह हिंदी के लिए यह हिंदी के लिए हिंदी में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, 65%। यानी हिंदी में 65% विद्यार्थी पास हो गए हैं। उसके बाद दोस्त कहा है कि यदि दोनों विषयों में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, यानी 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी पास हुए हैं। जो दोनों विषयों पास हुए हैं उसका फिगर कहाँ है, तो दोस्त उसका फिगर देखो यह है, यह देख रहे हो ना। यह फिगर बताता है दोनों के लिए, किसके लिए बताता है, दोनों के लिए। यानी दोनों 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 में 35% विद्यार्थी पास है। दोनों में कितने पास है, 35%। अब दोस्त समझिएगा, अगर 45% पूरा मैथ के लिए, जो ब्लैक वाला है ये पूरा 45% मैथ के लिए है, और 35% दोनों के लिए है। ठीक। और उसके बाद 65% ये पूरा रेड वाला, पूरा किसके लिए है, रेड वाला देख रहे हो ना, ये हिंदी के लिए है। जो पोर्शन बचा है ये देख रहे हो ना, ये चीज ये देख रहे हो ना अच्छे से, ये चीज किसके लिए है। अगर मैं आपसे कहूं 45% पूरा ब्लैक वाला मैथ में पास हुए हैं, तो 45% के साथ साथ 35% विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो हिंदी में भी पास हुए हैं। क्यों, क्योंकि 35% दोनों में पास हुए हैं। अगर पूरा ब्लैक वाला 45% मैथ में पास हुए हैं, तो 45 के साथ साथ 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास हुए हैं। यानी 45 में से 35 माइनस कर दोगे तो 45 में से 35 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ केवल मैथ में पास हुए हैं। यानी यह जो मैंने भरा हूं, जो स्पेस खाली था, एक केवल के लिए बताता है, और केवल 10% विद्यार्थी मैथ में पास हुए हैं। और यह जो आपका स्पेस खाली है दोस्त, देख रहे हो ना, यह जो खाली है यह चीज, यह देख रहे हो, यह किसके लिए है, ये भी केवल के लिए है। किसके लिए, केवल। अगर पूरा 65% जो रेड वाला है, पूरा 65% विद्यार्थी पूरा हिंदी में पास हुए हैं, तो 65% के साथ साथ 35% विद्यार्थी भी मैथ में भी पास हुए हैं। क्यों, क्योंकि 35% दोनों में पास हुए हैं। तो 65 में से 35 माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा, 30% निकल के आएगा। और 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ केवल
हिंदी में पास हुए हैं। तो यानी टोटल विद्यार्थी कितने गए थे पेपर देने के लिए? 100% विद्यार्थी, टोटल 100% विद्यार्थी पेपर देने के लिए दोस्त गए थे, जिसमें केवल 10% विद्यार्थी मैथ में पास हुए, केवल 30% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए और 35% विद्यार्थी दोनों में पास हुए। यानी पास कुल कितने हुए हैं? 10 और 35 कितना हुआ? 45, 45 और 30 कितना हुआ? 75। यानी 75% विद्यार्थी दोस्त वो क्या हो गए हैं? पास हो गए। अगर 100% विद्यार्थी पेपर देने के लिए गए हैं, उसमें बस 75% विद्यार्थी पास हो गए हैं, तो दोनों विषयों में फेल कितने हुए हैं? तो दोस्त दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। अब दोस्त यही पूछा था, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए हैं? यानी दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। वो जो 25% विद्यार्थी जो फेल हो चुके हैं दोनों विषयों में, वो कहाँ बैठेंगे? इस सर्कल के बाहर बैठेंगे, यानी यहाँ कहीं बैठेंगे। यहाँ कहीं 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए, यानी इस सर्किल के बाहर बैठेंगे। और यही जो 25% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए हैं, यही स्कूल को खराब कर देते हैं दोस्त। और यही हमसे पूछा है कि दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं? 25%। यही आपका आंसर निकल के आया। दोस्त वीडियो का पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्त लाइक और एक कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर देना। आज के लिए इतना ही।